हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी हैक्स। तो आज हम क्लास 9 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो आपके एग्जाम में आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली यहाँ पर लाइन आपको देखने को मिलेगी प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ प्लांट, मतलब जिससे प्लांट बनता होगा, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी ना, जिससे प्लांट बनता होगा, उसको बोला जाता है क्या? कि वो होता है आपका प्लांट सेल। एंड इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो रिजिड आउटर लेयर होती है। और किसकी बनी होती है, बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन। तो जो प्लांट सेल होंगे उसकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी होती है। दैट गिव्स द शेप एंड प्रोटेक्शन। एंड सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट को ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। और न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज इन सेल। दैट्स वाई कि हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल। और जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है कंटेन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कंटेन करता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा आपका। ये एनिमल सेल है, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्लांट सेल है, यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को ही मिलेगा, क्योंकि ये ग्रीन कलर का है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि ये कंटेन्स करता है, कंटेन क्लोरोफिल को, और परफॉर्म जो हेल्प करता है परफॉर्मेंस में, किसके? फोटोसिंथेसिस के। और इसका जो वैक्यूल्स होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन बना के पूछ ले कि जो प्लांट सेल होता है उसका जो वैक्यूल होता है स्मॉलर होता है या फिर लार्जर होता है देन किसके? प्लांट एनिमल सेल के। तो आपको लार्जर ही लिखना है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे ना, तो ये रहा वैक्यूल्स, आप देख सकते हैं ये प्लांट सेल है, इसमें जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये पूरा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है? ये आपका वैक्यूल है। अगर आप एनिमल सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल में आपको वैक्यूल देखेंगे तो छोटों से एनिमल देखने, ये वैक्यूल देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि प्लांट सेल में ज्यादा बड़ा वैक्यूल होता है या फिर एनिमल सेल में ज्यादा बड़ा वैक्यूल होता है। तो प्लांट सेल में ही आपको बहुत ज्यादा वैक्यूल देखने को मिलता है, जो क्या करता है? स्टोर करता है फूड को, वाटर को, फूड को एंड वेस्टेज को, एंड हेल्प टू मेंटेन द शेप। एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। एंड इसका जो शेप होता है डेट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू सेल वॉल, मतलब इसके जो आउटर लेयर होगी ना सेल वॉल, वो हेल्प किस पे करती है? इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी प्लांट सेल की, डेट विल बी द आपकी क्या? ये होगी आपकी सेल वॉल, ये बाहर होगी सेल वॉल। और ये सेलुलोज की बनी होती है जिससे रिजिडिटी होती है और इसको जो है आउटर इंजरी से बचाती है, जिससे प्लांट जो होते हैं सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका, ये देख सकते हैं आप, गोल्जी अपार्टस है, हियर इज ए क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये छोटा सा ग्रीन कलर का। एंड हियर इज ए वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म एंड अमिलोप्लास्ट एंड राइबोसोम्स, एंड ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपको देखते हैं, फिर आप देखते हैं यहाँ पर कि एनिमल सेल क्या होती है। एन एनिमल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन। इसके जो मेन फीचर होते हैं, याद रखिएगा कि जो एनिमल सेल होता है ना, एनिमल सेल में आपको किसी भी टाइप का सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, नहीं तो आप लगा के चलिए आए क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें एनिमल सेल में किसी भी टाइप का सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एंड इसके जो मेन फीचर होते हैं, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल होती है, मतलब सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर देखने को मिलेगी आपको सेल में, इसमें एनिमल सेल में, वो आपकी होगी क्या? वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमिएबल होती है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। सेमी परमिएबल इसकी जो मेम्ब्रेन होगी डेट विल बी द सेमी परमिएबल, मतलब चीज़ों को अलाउड करती है, परमिएबल, लेकिन सारी चीज़ों को अलाउड नहीं करती है इनसाइड आने के लिए या फिर आउटसाइड जाने के लिए। एंड न्यूक्लियस क्या होता है? इसका कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। एंड राइबोसोम द मेक प्रोटीन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, है ना। तो स्मॉल वैक्यूल्स होता है एंड शॉर्टेज स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अ वेस्ट मटेरियल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है, उसका कैसा शेप था? उसका रेक्टेंगुलर शेप था। और ये इरेगुलर शेप होता है बिकॉज इट हैज़ अ नो सेल वॉल। अगर सेल वॉल हो ही जाती तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है? रिजिडिटी, है ना, रिजिडिटी दिखाता है कि मतलब कि सेल का जो शेप होता है वो चेंज ना होता। लेकिन एनिमल सेल में किसी भी टाइप की आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, दैट्स वाई कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये रहा लाइसोसोम और न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। एंड फिर ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया और एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन अगर नहीं पता है तो आप जाके पिछले लेक्चर में देख लीजिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, तो ये डिटॉक्सिफाइंग करता है क्या, है ना।
सॉरी सॉरी, इसमें इसमें लिपिड लिपिड होता है ना, और लिपिड ये इसमें लिपिड होता है और डिटॉक्सिफाइंग करता है लीवर को, है ना, लीवर के केमिकल्स को। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट कि ये डिफरेंशिएट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी। इसमें ये देख सकते हैं आप, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में एब्सेंट होगी। जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। जो वैक्यूल होता है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉलर एंड बहुत सारे वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। जो इसका शेप होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है, और जो एनिमल सोल होता है राउंड रेगुलर, है ना, इरेगुलर शेप हो सकता है, ऐसे करिए, इरेगुलर है ना शेप, मतलब उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है एकदम स्ट्रक्चर। एंड फूड प्रोडक्शन जो होता है, मेक इट्स ओन फूड बाय विच प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस में हेल्प क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट, और इसको किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, क्योंकि इसके पास किसी भी टाइप का आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंशिएट में आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये आउटर मेम्ब्रेन वगैरह ये सब मेक प्रोटीन, है ना। और ये इसके फिगर को बनाने को आ जाता है, डिफरेंशिएट करने को क्वेश्चन पूछ लेता है, फिगर ध्यान रखिएगा। और ये इसका इरेगुलर शेप होता है, किसी भी टाइप का आप शेप बना सकते हैं। और इसमें जो शेप होता है वो आप देख सकते हैं कि इसका रेगुलर शेप होता है ड्यू टू सेल वॉल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।